नमस्कार, आप सभी का DPTV न्यूज़ पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ से आपको बता दूं कि माहौल जानने के लिए मैं महाराज में मौजूद हूं और महाराज का मैंने माहौल जाना। उसके बाद मैं इस समय मौजूद हूं भाजपा के जो यहां के प्रत्याशी सरला साहू, उनके जो पति हैं प्रभात साहू, उनके पास मौजूद हूं। इनसे सवाल ये पूछने के लिए मैं आया हूँ कि आखिरकार इन्होंने 15 वर्षों में जो काम किया, क्या उसके दम पर ये चुनाव लड़े हैं। तो प्रभात जी, आपका स्वागत। सबसे पहले यूपी टीवी पे आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सवाल हमारा ये, क्या आप कांग्रेस और सपा के माया जाल में फंसे हुए हैं या फिर आप काफ़ी दूर हैं उनसे? नहीं, वो तो कोई लड़ाई में नहीं। हम लोगों की लड़ाई तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही, पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीत हो रही। कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लगातार जनता ही हमको जिताती चली है। 2006 से लगातार हम लोग जनता के बीच में तमाम काम किए हैं। उनका आशीर्वाद हमें 2006 मिला, उनका आशीर्वाद 2012 मिला, 17 मिला, और मुझे पूर्ण उम्मीद है उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद 2023 में मिलने वाला है। जनता, हम नहीं, प्रभात साहू चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ चुनाव जनता लड़ती है और हमें पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर कि वो निश्चित रूप से हम अच्छे वोटों से विजयी होंगे। प्रभात जी, मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया कि आपके राज्य में टैक्स बहुत बढ़ गया है नगर पंचायत में। नहीं, कोई टैक्स नहीं बढ़ा। जितना हाउस टैक्स वगैरह था और जितना वो टैक्स के नाम से कोई 300। साफ सफाई नहीं करवाते आप? नहीं, साफ सफाई तो प्रदेश में 30 नंबर की नगर पंचायत है, आदर्श नगर पंचायत रही है, और उसका लोग दूर से आते तो नगर पंचायत महाराज की तारीफ करते हैं। और कहने के लिए तो विरोधी, जब एक महीने चुनाव रह जाता तो सभी जो है समाज सेवी बन जाते हैं, उसके बाद समाज सेवा उनकी कोई रहती नहीं है। तो इस नगर की जनता जानती है, सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन साफ सफाई में पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर रही नगर पंचायत। साफ सफाई के मामले अच्छी है। 500 प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का काम किया गया है। दानेश्वर मंदिर को भी इंटरलॉकिंग से हमारा पूरी कोशिश है कि दानेश्वर धाम को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, सजाया जा सके। और नगर पंचायत में जो नए क्षेत्र बढ़े हैं उनमें भी कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। बाकी अब माननीय मुख्यमंत्री जी, हम योगी आदित्यनाथ जी रावली आए थे, हम लोग गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली जनसभा रावली में की है। हम लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से महाराज में ऐतिहासिक वोटों से कमल का फूल खिलेगा। प्रभात जी, जो सपा के प्रत्याशी वैश्य समाज से आते हैं जी, क्या लगता है इसका कुछ इफेक्ट आप पर पड़ने वाला या फिर नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई पड़ने वाला है। वैश्य समाज के लोग भी जानते हैं कि वैश्य समाज के 2 सभासदों की यहाँ ऑलरेडी टिकट दिया गया है, विनीत वैश्य जी को, मुकेश वैश्य जी को। तो ऐसे कोई बात नहीं। हम लोग भी वैश्य समाज से आते। जो लोग आज कहते हैं जब चुनाव आता तो वैश्य समाज के बन जाते, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाता तो कहीं के नहीं। तो हम लोग लगातार सेवा करते हैं। हमें पूर्ण रूप से जनता के ऊपर विश्वास है। निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है और आप देखिएगा बहुत भारी वोटों से हम लोग सरला साहू पुनः चौथी बार 4 तारीख चौथा खाना, और चौथी बार निश्चित रूप से सरला साहू विजयी होंगी। अच्छा, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बात कही कि नगर पंचायत में आज तक आधुनिक शौचालय नहीं बन पाए। तो वो कह रहे हैं कि इस बार आधुनिक शौचालय निःशुल्क किताबें वितरित करेंगे अगर उनका चेयरमैन बनता है। उन्होंने लगभग 16 जो है वादे अपने किए हैं नगर पंचायत में। बिजली की व्यवस्था अच्छी रहेगी और बारात घर भी वो बनवाएंगे। मतलब एक से एक आधुनिक चीज़ों को उन्हें बात कही। क्या लगता है आपको कि उनके वादों में कितना दम है? देखिए, शौचालय की बात है, अभी बाला के बगल में शौचालय बना हुआ है, शिशु मंदिर में शौचालय बना हुआ है, दानेश्वर रोड पर शौचालय बना हुआ है, हॉस्पिटल में शौचालय बना हुआ, तमाम शौचालय ऑलरेडी बन चुके हैं। इस माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो योजनाएं दी है अक्षरता से नगर पंचायत में वो है। रही बारात घर की बात, तो बारात घर का भी काम चलेगा। निश्चित रूप से हम लोग मुस्लिम समुदाय में जाते हैं, उन्होंने कहा, प्रस्ताव रखा कि हमने कहा ज़मीन दिलवाई, निश्चित रूप से बारात घर बनेगा। और हम माता जसवंती देवी में भी बारात घर के लिए कोशिश की जाएगी और निश्चित रूप से बारात घर एक बन गए। वैसे भी बारात घर बने चाहे ना बने, निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों की जसवंती माता देवी में रहती है। जो भी आता है निःशुल्क रूप से बारात घर, दूसरे बारात घर में तो शुल्क लिया जाए, यहाँ तो निःशुल्क रूप से हम लोग अनुरोध जनता का काम करते हैं। 72 घंटे में आप समस्याओं का निदान नहीं करते। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में करे मैं 72 घंटे में मेरा चेयर बनता है, 72 घंटों में मैनिफेस्टो, मतलब 72 घंटों में समस्याओं का निदान करूंगा। नहीं, वो तो कहने की बात है। जो उनके प्रोटोकॉल है वो तो अपना दिए हैं, वो तो कोई सभी लोग कहते हैं, लेकिन जनता ने हमको देखा है, लगातार हमको पूर्ण विश्वास है। 15 सालों से जो उस समय थी, एक ट्रैक्टर एक टाली थी, लोगों का चलना दूभर था। नगर पंचायत में इतना विकास हम लोगों ने करवा दिया कि वास्तव में पूरे प्रदेश में नंबर 3 की नगर पंचायत महाराज में बनी है।
तो निश्चित रूप से विकास हो। जो भी लोग लखनऊ से आते, कहीं से आते, वास्तव महाराजगंज को देख कर उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वास्तव में नगर पंचायत महाराजगंज पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर कोशिश हमारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास की योजनाएं। एक आरोप आप पर सपा के पूर्व प्रत्याशी ने लगाया था कि आपने कांग्रेस को मैनेज कर लिया है। नहीं का कोई कांग्रेस को मैंने तो वो चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, मैनेज करने की कोई बात नहीं। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं और आज की डेट में तो हम लोगों की जो भी लड़ाई है, किसी से लड़ाई ही नहीं। सब लोग दूसरे तीसरे नंबर की दोनों लड़ाई लड़े, हमारी तो लड़ाई किसी से है ही नहीं। मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, मतदाताओं का रुख निश्चित रूप से सल्ला साहू की तरफ रहेगा। लगातार हम लोग काम करते हैं और जब हम नहीं लड़ते, जब चुनाव यहाँ जनता लड़ती है और जनता मन बना चुकी है। देख लीजिए वार्डों में, आपको भी अपने हिसाब से लगेगा वास्तव में जनता ने यहाँ का मूड बना लिया। निश्चित रूप से पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। रोजगार पैदा कर सकते, व्यापारियों के लिए भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे जिस वर्ग का व्यापारी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, हमेशा हमने काम किया है और किसी बाहरी शक्ति को हम लोग कतई नहीं पसंद करते, ना ही किसी बाहरी आदमी को यहाँ पर हावी होने दिया जाएगा। नगर पंचायत में जो लोग तरह तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, बाहरी आदमियों की वजह से यहाँ पर लोग समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ सब जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रभात साहू जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ये चौथी बार भारी बहुमत से जीतेंगे। वही अगर बात करें तो गुमटी दुकानदारों के लिए भी इन्होंने बताया कि अच्छी व्यवस्था होगी। बारात घर के लिए भी इन्होंने बताया कई वायदे किए। इनका कहना है कि इनका प्रोसीजर चल रहा है। इस बार अगर इनको जनता मौका देती है जरूर ये वादे पूरे करेंगे। यूपीटीवी के लिए समझते हैं।